नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म ड्यूटी। प्लेटफॉर्म ड्यूटी हम कैसे करेंगे? प्लेटफॉर्म ड्यूटी में करने के लिए हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए। जैसे देखते हैं पैसेंजर लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मेट्रो आ रहे हैं तो मेट्रो के पास में जा रहे हैं, उस स्थिति में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम क्या करेंगे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि मेट्रो संबंधित जो भी वीडियो आए आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्लेटफॉर्म ड्यूटी कैसे करनी चाहिए, प्लेटफॉर्म में क्या इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म में हमें जहां हमारी पोस्ट है पोस्ट पे जानी चाहिए। पोस्ट पे जाते ही हमें सबसे पहले एक बार राउंड करके पूरा प्लेटफॉर्म को चेक करना चाहिए। कि चेक क्या करनी चाहिए, पहले ट्रैक को हम चेक करेंगे, क्योंकि ट्रैक में कोई इशू तो नहीं है, ट्रैक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ट्रैक यानी नीचे जाके चेक नहीं करना है, ट्रैक प्लेटफॉर्म पर से ही हमें ऐसे ऊपर से चेक कर लेना है। बाद में हम बैरिकेड्स देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बैरिकेड्स। बोर्डिंग डिबोर्डिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लेटफॉर्म में बैरिकेड्स होता है। बैरिकेड्स लगाएंगे। बैरिकेड्स लगाने के बाद हमें सजेशन देना होगा पैसेंजर लोग को कि सर आप लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन से जाइए। ये बोर्डिंग के लिए अलग लाइन रखनी चाहिए, क्योंकि डी बोर्डिंग अगर बोर्डिंग वाली आप लाइन रखते हैं, करेक्ट लाइन लगाते हैं, तो डी बोर्डिंग करने में पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसी ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। और दूसरी बात है, पैसेंजर को येलो लाइन जो होता है, येलो लाइन से क्रॉस करने नहीं देना है। और अच्छी तरीके से हम बात करेंगे, पैसेंजर से अच्छी तरीके से बात करेंगे। बहुत सारे पैसेंजर ऐसे होते हैं जो कि गार्ड लोग की मजबूरी नहीं समझते हैं। देखिए, अगर हम ड्यूटी प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म में मेरा कर्तव्य होता है कि आपकी जान की सुरक्षा करना। आप तो आते हैं दौड़ते हुए, मेट्रो में चले जाते हैं, लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो आपके एक ही चक्कर में कहीं दूसरे पैसेंजर को प्रॉब्लम ना हो। ये सभी आपको, आप पैसेंजर हैं, आपको भी ध्यान रखना होगा। साथ में हम तो ध्यान रखते हैं, हम ड्यूटी करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप भी कोऑपरेट कीजिए, आप भी हमें हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, और हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से करेंगे अगर आप हेल्प करेंगे तो जानते हैं प्लेटफॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें, अगर फ़ोन है तो फ़ोन के द्वारा हम ऑफिसर को इन्फॉर्म करें। अगर फ़ोन नहीं है तो हम क्या करेंगे। बात यहाँ पे आती है कि सर फ़ोन मेरे पास नहीं है, फ़ोन नहीं है तो हम इन्फॉर्म कैसे करेंगे। इन्फॉर्म करेंगे, आप अगर प्लेटफॉर्म ड्यूटी कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म में आप देखे होंगे ECP यानी इमरजेंसी कॉल पॉइंट होता है। प्लेटफॉर्म में इमरजेंसी कॉल पॉइंट होता है, तो इमरजेंसी कॉल पॉइंट के द्वारा हम ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे, सर प्लेटफॉर्म में केमिकल लीक हो गया है, सर प्लेटफॉर्म में पैसेंजर गलाटे कर रहे हैं, सर प्लेटफॉर्म के ट्रैक में कोई बड़ा सा सूटकेस गिर गया है, सर प्लेटफॉर्म में एक पैसेंजर गिर गया है, प्लेटफॉर्म में सर डॉग आ गए हैं। तो ये सभी हमें ध्यान रखनी है। और उस कोई इमरजेंसी ऐसा होता है तो हम ECP यानी इमरजेंसी कॉल पॉइंट के द्वारा हम ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर केमिकल लीक होता है प्लेटफॉर्म में तो हम क्या करेंगे। केमिकल लीक होता है प्लेटफॉर्म में तो हम पैसेंजर को सबसे पहले स्टॉप करेंगे, जहाँ है वहीं पे स्टॉप करने के बाद ट्रैक साइड में सबसे पहले हमें बैरिकेड्स को ध्यान देना होगा कि पैसेंजर कहीं ट्रैक में तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि पूरा भगदड़ मच जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले बैरिकेड्स देखेंगे। दूसरी बात क्या होता है, बैरिकेड्स देखने के बाद पैसेंजर जहाँ है वहीं पे हम स्टॉप करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर जितना जल्दी हो सके पैसेंजर को हम आउटसाइड निकालने के लिए, सर आप जहाँ हैं वहीं पे स्टॉप हो जाइए और अपने इस हाथ के द्वारा आप ज़मीन पे लेट जाइए। ज़मीन पे लेट जाने से क्या होता है, कभी भी धुआं हो फायर का या कोई केमिकल लीक होता है तो अगर
ये ज़मीन है, ज़मीन से कम 2-3 फीट ऊपर ये जाता है, तो नीचे में कुछ भी नहीं होता है। तो हम अगर ज़मीन पे लेट जाते हैं, मुंडी ऐसा कर लेते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं होगा। और इसके द्वारा ऐसा करके हम धीरे करके हम एग्जिट कर सकते हैं, इमरजेंसी एग्जिट के द्वारा। ये सभी सिक्योरिटी को पता होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हम बैरिकेड्स को ध्यान देंगे, क्योंकि अगर बैरिकेड्स को हम ध्यान देते हैं तो थर्ड पर्सन जो पैसेंजर है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, देखते हैं कि एक पैसेंजर को कुछ हुआ, वहाँ पे जितना भी सिक्योरिटी गार्ड है सभी एक पे जाके वहाँ पे आओ करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कोशिश करेंगे अगर 4-5 है तो 1-2-3, अगर लेडीज है तो लेडीज अटेंड करेंगे, जेंट्स है तो जेंट्स अटेंड करके उसको मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो गार्ड हैं प्लेटफॉर्म को हैंडल करने में लगे रहेंगे, ताकि दूसरे पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। ESP का काम क्या होता है? ESP का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी स्टॉप प्लेंजर। उसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि ट्रेन को स्टॉप करने में वो हमें हेल्प करता है। तो वो हम यूज क्यों करेंगे, कब करेंगे? पहले नंबर तो आप पैसेंजर लोग उसे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है तो आप यूज कर सकते हैं, पैसेंजर हो, गार्ड्स हो, कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेफिजूल के बिना कोई रीजन के आप नहीं यूज कर सकते। अगर आप वैसा आप करते हैं तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है, जेल हो सकता है रूल्स के अनुसार। ट्रैक में अगर कोई पैसेंजर गिर गया हो, कोई कुछ ऐसे चले गए हो जो कि ट्रेन पैसेंजर को नुकसान हो जाएगा ट्रेन आने में, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, इमरजेंसी स्टॉप प्लेंजर को हम प्रेस करके ट्रेन को स्टॉप करेंगे। अब प्रेस कैसे करना है हमको ये ध्यान देना है। उसमें एक ग्लास लगा हुआ रहता है और एक हैंडल की तरह ये मेटल आइटम से ऐसा रहता है। मेटल आइटम से हम कोशिश करेंगे ऐसा तोड़ेंगे। अगर वो नहीं तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपना हाथ से ये ऐसा करके ग्लास को तोड़ना है। ग्लास को तोड़ के हमें बटन को प्रेस करना है। बटन प्रेस करते ही ट्रेन स्टॉप हो जाता है। ट्रेन स्टॉप हो जाने के बाद हमें पैसेंजर को सुरक्षित बाहर निकालनी है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ड्यूटी आवर में हमें पैसेंजर की सुरक्षा करना है। एक और होते हैं ETS, इमरजेंसी ट्रिप सिस्टम। उसका काम क्या होता है, करंट को कट करने में हमें मदद करती है ETS। तो अब उसे देखते हैं यूज हम कैसे करते हैं। उसे यूज करने के लिए हमें देखते होंगे आप, उसमें एक लॉक तरह रहता है, प्लास्टिक का लॉक रहता है। उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसका कवर को ऐसा ओपन करके बाद में हम बटन को प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करने के बाद वो लाइन कट हो जाता है। बाद में एक हैंडल आता है। हैंडल को लेफ्ट साइड ऐसा करके राउंड करेंगे तो बॉक्स वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद उसमें देखेंगे आप एक टेलीफोन मिलेगा। टेलीफोन से हम क्या करेंगे, टेलीफोन प्रेस करके हम उसे ऑफिसर को उससे इन्फॉर्म करेंगे, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हमने ETS को प्रेस किया है सर। ऐसे करके हमें डिवाइड करके हमें प्लेटफॉर्म की ड्यूटी करनी होगी। उसमें इमरजेंसी एग्जिट होते हैं। और ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करेंगे, अगर मेरा सभी गेट अगर क्लोज हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद प्लेटफॉर्म में अगर गेट सभी ऐसा आप देख लीजिए कि मान लीजिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम करने का मतलब है कि कुछ ऐसे हादसे हो गए हैं जो कि हम मेन गेट से नहीं निकल सकते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, गार्ड को सबसे पहले ये होना चाहिए कि इमरजेंसी गेट किधर है और नॉर्मल गेट किधर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इमरजेंसी गेट मालूम होना चाहिए कि किधर से है, क्योंकि वैसे इमरजेंसी होने में आप पैसेंजर को कैसे निकालेंगे अगर मालूम नहीं रहेगा तो ज़्यादा सा बड़ा कोई अगर हादसा हो जाता है तो उस स्थिति में हमें इमरजेंसी एग्जिट के द्वारा हम निकालेंगे पैसेंजर को। लेकिन बैरिकेड्स हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले बैरिकेड्स लगाएंगे। तो इस तरह करके हम प्लेटफॉर्म ड्यूटी करेंगे। बाकी आपको फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या होता है हम वो लेकर आते हैं, बाद में फायर बताएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मेट्रो की हर एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो हमारे साथ यूट्यूब पे आप बने रहिएगा। और अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।